हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पढ़ेंगे, जो पहले चैप्टर का वास्तविक संख्याओं का 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 का परिचय, पहले परिचय पढ़ लेना आवश्यक है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो हम पहले समझेंगे शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं। ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के निश्चित चरणों के बाद पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे कि हमने 2 में 5 का भाग दिया, तो इसको भाग देंगे तो यहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 0 ना जाने कि 0 लगा कर 5 चौक 20। 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, दशमलव लगा करके 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ इसके निश्चित चरणों के बाद समाप्त हो जाती है। नंबर 2, अशांत दशमलव प्रसार, जिसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिस संख्या का विभाजन प्रक्रिया में पूर्णतः समाप्त नहीं होता है, अशांत दशमलव प्रसार कहलाती है। और अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के होते हैं। अशांत आवर्ती प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता लेकिन भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड रिपीटिंग पार्ट प्राप्त होता है, अशांत आवृत्ति प्रसार कहलाता है। जो रिपीटिंग नंबर्स के ऊपर बार या दंड, ये है लाइन, इसके ऊपर लगा करके लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल 1/3 है, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका जो भागफल प्राप्त होता है इस प्रकार से प्राप्त होता है। 0.333 डॉट 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 ये आता ही जाएगा। तब हम इसको 0.3 लिख करके इसके ऊपर दंड, या इसको बार कह सकते हैं या दंड कह सकते हैं, लगा देते हैं। तो इसका मतलब ही ये होता है कि रिपीटिंग वर्ड्स है, ये रिपीटिंग अंक है जो बार बार आता जाएगा। यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः 0.3 को बार लगा करके 0.3 पर बार के रूप में लिखते हैं। अब आते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, जिसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत न हो और न ही भागफल में अंकों की कोई पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे कि 1.0200, 2 के बाद में यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 4 जीरो हैं। तो ये क्या है? सेम नहीं है, और इसको कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि दशमलव प्रसार को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शांत और अशांत, जिसे कहते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आवृत्ति होती है, एक अनावृत्ति होती है। यानी कि एक रिपीटिंग होती है, एक नॉन रिपीटिंग होती है, जैसे कि हम ऊपर बता चुके हैं। जो अशांत अनावृत्ति होती हैं वो हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और जो अशांत आवृत्ति होती हैं वह परिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जो शांत होती हैं वे भी परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो अशांत होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन जो अशांत अनावृत्ति है वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हल करते हैं, और इसी से समझ जाएंगे कि अभी आवृत्ति और अनावृत्ति क्या होता है। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार
शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। तो हम पहला सवाल देखते हैं, हल करेंगे फर्स्ट पार्ट को 13/31/25। तो इसने कहा है कि बिना विभाजन प्रक्रिया के बताना है। तब हम ये कह सकते हैं कि 13 इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। तो ये क्या हम देखते हैं, इसमें 5 की घात 5 है। शांत होने के लिए इसको याद रखेंगे कि जैसे कि P/Q है, एक परिमेय संख्या है और जिसमें Q का जो मान है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में प्राप्त होने चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 5 की घात 5 प्राप्त हुआ है। तब यह कह सकते हैं कि यह शांत आवृत्ति है, शांत प्रसार है। इसी प्रकार से दूसरा ले सकते हैं 17/8। हमें विभाजन नहीं करना है, केवल बिना विभाजन की प्रक्रिया के ही बताना है। तो हम देखते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 × 2। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको देख सकते हैं कि 17/2 की घात 3 है। तो हम देखते हैं कि जो ये Q है, ये ऊपर है P और ये नीचे है Q। तो Q के अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त होने चाहिए, यानी कि 2 की घात ये 3 आ गई और यहाँ 5 नहीं है तो 5 की घात 0 लिख सकते हैं। तब कहेंगे यह शांत है, शांत प्रसार है। इसी प्रकार से तीसरा लेते हैं। जब हम सवालों को समझेंगे तो सभी समझ में आ जाएंगे। जैसे कि 64/455 है। अब 455 का अगर हम यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करें, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, 5 नहीं 45, 5 का 5 और 13 7 91 7 एकम 7। तो यहाँ जो प्राप्त हो रहा है हमें अभाज्य गुणन क्या प्राप्त हुए, 5 × 7 × 13। देखते हैं 5, 7 और 13। तो यह इस रूप में नहीं है। जैसे कि हम बताएंगे इसको, ये P/Q के रूप में है, लेकिन जो Q है वो प्राप्त नहीं हुआ हमें 2 की पावर m या 2 की पावर 5 की पावर n, कैसे भी मान सकते हैं। तो ये हमें इस प्रकार से प्राप्त नहीं होता है, तो यह अशांत कहेंगे। तो हमें इसको भाग देना नहीं है, केवल देख करके ही बताना है कि इस तरीके से। तो ये अशांत प्रसार लिखेंगे इसको। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट लेते हैं 15/600 1600 यानी 1600। तो हमें इसमें देखते हैं कि ये है 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 के रूप में प्राप्त होता है। तब हम कहेंगे कि यह एक शांत प्रसार है। तो शांत प्रसार के लिए अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या होना चाहिए कि जो Q का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में प्राप्त होंगे, तभी शांत कहलाएंगे। अदरवाइज इसमें कोई और संख्या प्राप्त होती है तो वह अशांत कहलाती है। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फिफ्थ पार्ट लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में 29/343 है। तब यह है 2 की पावर, इसके जो गुणनखंड हैं लिख देंगे कि जो गुणनखंड हैं अभाज्य गुणनखंड वह 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, इसीलिए यह अशांत आवृत्ति प्रसार, दशमलव प्रसार जो है इसका अशांत आवृत्ति प्रसार है।
कह सकते हैं इसको दशमलव प्रसार इसका अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति। अब लेते हैं 6th पार्ट। यहाँ तो साफ साफ दिया हुआ है 2 की पावर 3 5 की पावर 2, क्या ये शांत है या अशांत है? तब हम कहेंगे इसको तो ये 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, तब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत आवृत्ति प्रसार होगा, प्रसार है, प्रसार है। अब इसी प्रकार से हम 7th पार्ट लेते हैं 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो देखने से ही पता चलता है यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 7 की पावर 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है ये, इसलिए यह दशमलव प्रसार, इसका दशमलव जो प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति है। अब इसी प्रकार से हम 8 पार्ट लेते हैं। 8वां, इसमें लिखा है 6 अपॉन 15। तो हम देख सकते हैं, इसको भाग दे सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 अपॉन 5। तब यह किस रूप में है? नीचे देख सकते हैं 2 की पावर, इसमें 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 है और 5 की पावर 1 है के रूप में है। तब यह क्या होगा? शांत आवृत्ति प्रसार होगा, शांत आवृत्ति है। इसी प्रकार से 9वां पार्ट देखेंगे 35 अपॉन 50। 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 0, 7/10। तब हम इसको देख सकते हैं 2 गुणा 5 2 पंजे 10। तो इसका जो Q है वह 2 की पावर 1 5 की पावर 1 के रूप में है। तब यह क्या लिखेंगे इसको? शांत आवृत्ति, इसका जो प्रसार है शांत है, शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से 10th पर आते हैं। 77 अपॉन 210। अगर हम इसमें भाग दे देते हैं 7 का, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 21, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 21 0, 11/30। यह 11 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30, 11/5 गुणा 2 गुणा 3। तो इसमें जो Q पार्ट है इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर और m की पावर के रूप में नहीं है, इसमें 3 एक्स्ट्रा है, इसीलिए यह अशांत प्रसार होगा। ये मैंने समझाने के लिए बताया है, केवल आपको देख करके ही बताना है कि यह अशांत है या शांत है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या है? प्रश्न 1 में, यानी कि जो प्रश्न 1 है उन्हीं को बताना है कि उन परिमेय संख्याओं को लिखना है, उन संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं।
तो अभी हमने बताया था, जैसे कि हमारा पहला सवाल था 13/3125। इसको कैसे बताएंगे? उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। तो 13 इसके जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हमने पहले सवाल में बताया था 13/5 की घात 5 बताया था। तो इसी प्रकार से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब आगे देखेंगे क्या करना है। 13 हमें क्या करना होगा? इनको 5 गुणा 2 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 के रूप में लिखना होगा। 1 2 3 4 5। तो 5 की घात की 5 को हमने क्या लिखा है? इन सभी में 2 2 की गुणा की है। अब ये 2 2 हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो कितनी बार 2 लिया है? 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की घात 5, या इसको प्रसार के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 13 गुणा 32 प्राप्त होता है, 2 की घात 5। और इसमें क्या प्राप्त होगा? 10 2 पंजे 10 2 पंजे 10 10 10 10 10। अब 13 में 32 की गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 416। और ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जब हम इसका भाग देंगे तो 0.00416 के रूप में प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया? शांत। एक निश्चित प्रक्रिया के बाद जो हमने बताया था कि जब हम भाग देते हैं और भाग हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, भागफल शेषफल नहीं बचता है, तब क्या होगा? इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यह हो गया शांत। अब दूसरे तरीके से बताते हैं, जैसे कि 17/8 है, तो हमने इसको लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की घात 3। हमें क्या करना है? इसको 10 के रूप में बनाना है, तो यहाँ 5 की घात 3 ले लेते हैं और ऊपर भी 5 की घात 3 ले लेते हैं। सेम वैसा ही करना है जैसे कि हमने इसमें किया था। तब 17 गुणा 5 की घात 3 5 गुणा 5 गुणा 5 5 पंजे 25 पंजे 125 बटे, इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणा 5, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 को हम यहाँ लिख सकते हैं। और 17 की गुणा 25 में करेंगे तो 2125 प्राप्त होगा हमें। और ये क्या होगा? 2 पंजे 10, यानी कि 10 की घात 3, जिसको हम लिख सकते हैं 2125 बटे 1 2 3। जब हम इसका भाग देंगे तो जितनी जीरो होती हैं उतने ही दशमलव के बाद यहाँ लगा देंगे 2.125। तो ये क्या थी? ये भी शांत है और ये भी शांत है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या था? 64/25 था। 64/455 है। अब हम इसको क्या कहेंगे? यह इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। यह हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें 13 है, इसमें 5 गुणा 7 गुणा 13 है, तो ये 13 नहीं, ये 13 और 7 इसमें एक्स्ट्रा हैं, तो हम इसको इस रूप में नहीं लिख सकते। तो ये है अशांत है, अशांत प्रसार है, इसलिए इसको इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब चौथा पार्ट लेंगे। चौथे पार्ट में है
15/1600। अब देखते हैं, क्योंकि ये है शांत है, इसको लिखेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। क्या मिलेगा हमें? 2 की घात 6 और 5 की घात 2, 2 की घात 6 और 5 की घात 2। अब आप सोचेंगे ये कैसे आ गया? चलिए करके दिखा देते हैं आपको। इसमें 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 100, फिर 2 का भाग देंगे 50, फिर 2 का भाग देंगे 25, फिर इसमें 5 का भाग देंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको क्या ले सकते हैं? 2 की घात 6। और यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 1 2। 5 कितनी बार है? 2 बार है। तब हमें क्या करना होगा? 15 बटे, हमें यहाँ पर 5 की घात 6 ही बनाना है। तो 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात, इसको 6 बनाने के लिए 4 की और आवश्यकता पड़ेगी। हम जानते हैं जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। तो ये 5 की घात 6 हो जाएगा। जब हमने ये कहाँ से लिया है? ये एक्स्ट्रा लिया है, तो जितना नीचे लिया गया है उतना ही ऊपर लेंगे, अंश में ले लेंगे। 5 की घात 4 यहाँ लिया है तो उतना ही ऊपर ले लिया हमने। अब 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 5 पंजे 25, पंजे 125, 625, 15 गुणा 625। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6 और 5 की घात 6। इसी प्रकार से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 9375 प्राप्त होगा। और नीचे क्या होगा? 2 गुणा 5 की घात 6। अब इसको लिखा जा सकता है 9375 बटे 10 की घात 6। तब इसको लिख सकते हैं 9375 बटे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 6 जीरो वाला भाग जाएगा तो 1 2 3, तो इसको लिखा जा सकता है 0.009375। तो उसने कहा हमसे कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। तो हम जो शांत हैं उनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 5वां सवाल देखेंगे। 5वें सवाल में क्या कहा उसने? 5वां सवाल 29/343। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि यह अशांत है, इसलिए इसको नहीं लिखा जा सकता। यह अशांत प्रसार है। 6 देखते हैं। 23/2⁵ 5⁵2। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं इसको, जैसे कि 23 है, यहाँ 2⁵3 है, यहाँ 5⁵2 है। तो इसमें 2 में 1 की और ज़रूरत है 3 बनाने के लिए। 5 की घात इसमें 1 मानेंगे इसको, 2 और 1 3। तो ये 5 एक्स्ट्रा लिया है, तो 5 यहाँ करेंगे, अंश में लिखेंगे और 5 हर में लिखेंगे। अब इसको लिखा जा सकता है 23 पंजे कितना होता है? 23 पंजे 103 पंजे 15, 115। अब 2 की घात 3 और 5 की घात 3। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5, इस 3 को कॉमन ले लेंगे, 115 बटे 10 की घात 3। इसको लिखा जा सकता है 1 2 3। अब इस प्रकार से जब इसको भाग देंगे तो ये 3 जीरो वाला है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 115, जो एक शांत प्रसार है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 6th में
7th है, ये 6 था, ये 7th है। 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, यह अशांत प्रसार है। साफ साफ दिखाई देता है कि इसमें 7 एक्स्ट्रा है। अब इसको लिखेंगे अशांत प्रसार। इसी प्रकार से 35/50, इसको क्या लिखा जा सकता है? 35/50 कहाँ है? इसको लिख सकते हैं 35। 50 को 100 बनाने के लिए 2 की गुणा करेंगे, इसी प्रकार से 2 के ऊपर करेंगे। 35 दूनी 70 लिखेंगे, नीचे 50 दूनी 100 लिखेंगे, और जब 100 का भाग देंगे तो इसमें 2 जीरो हैं तो दशमलव काउंट करेंगे, मतलब 2 अंक काउंट करेंगे, 1 2, यहाँ लिखेंगे 0.70। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। और 10वां जो सवाल है 77/210, यह अशांत है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। अशांत प्रसार है, इसलिए इसको नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि नीचे क्या है 3 7 21, तो इसमें 3 और 7 आता है, इसको नहीं लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब प्रश्न 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चलिए, तो पहला पार्ट इसको हल करते हैं। पहला पार्ट क्या है? 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह शांत दशमलव है, कहेंगे यह शांत दशमलव प्रसार है। और यह परिमेय संख्या है। जो हमने बनाया था चित्र, तो उससे भी समझ सकते हैं कि ये जो शांत दशमलव होती है तो वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये दर्शाती है कि ये परिमेय है। अब कैसे परिमेय हैं इसको हम देखेंगे, इसलिए कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 को किस प्रकार लिख सकते हैं हम? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है? इसमें 9 संख्याएं हैं दशमलव के बाद, तो 9 जीरो लगा सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो ये क्या है? P/Q के रूप में है। जब P/Q के रूप में किसी संख्या को लिखा जा सकता है तो निश्चित ही वह परिमेय संख्या है। अब आप समझ गए होंगे कि ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसमें Q जो है 10 की घात 9 है। और इसको अभी आगे कर सकते हैं 2 × 5, यानी कि 2 पंजे 10 की घात 9, और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 9 5 की घात 9। जब कोई संख्या P/Q के रूप में है और उसका Q का मान 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में प्राप्त होता है, तब भी सिद्ध होता है कि यह एक परिमेय संख्या है। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में लिखा है 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डैश। तो इसको देखने से ही पता चलता है कि यह प्रक्रिया समाप्त होने वाली नहीं है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि यह अशांत है,
और क्या देखते हैं इसमें, अनावर्ती है। अनावर्ती है यानी कि रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग का मतलब होता है जब सेम संख्याएं में प्राप्त होती हैं, जैसे कि 12 12 12 12 इस तरीके से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर 120, यहाँ 1200, यहाँ 12,000, यहाँ 1,20,000, तो यहाँ डिफरेंट हैं, तो इसको कहेंगे ये अनावर्ती हैं और अशांत हैं। इसलिए इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जब नहीं लिखा जा सकता है इसलिए कहेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, जब ध्यान से आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब इसी प्रकार से थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में उसने कहा था 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर क्या है, दंड, यानी कि बार लगा हुआ है। जब बार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यह अशांत है और लेकिन आवृत्ति है। यह अशांत है, यह प्रक्रिया समाप्त होने वाली नहीं है, और जब प्रक्रिया समाप्त ही नहीं होगी तो यह अशांत है। और आवृत्ति भी है क्योंकि इस पर बार लगा हुआ है, और रिपीटिंग है। आवृत्ति मतलब रिपीट हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जब इस पर दंड लगा है तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस संख्या को 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह संख्या इस प्रकार से लिखी जा सकती हैं। अब हम इसको हल करेंगे। इसमें कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं ये। तब ये हमने बताया था कि किस तरीके से ये आवृत्ति हो रही हैं। ये आवृत्ति बताने का तरीका था कि ये आवृत्ति है, इसकी बार बार रिपीट हो रही हैं। ऐसे ही ये रिपीट होती चली जाएंगी। तो ये अशांत है और बार बार ये संख्याएं 9 संख्याएं बार बार आती जाएंगी। तो इसको हल करने के लिए माना x बराबर 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लगा हुआ है। ये मान लेते x है। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 की घात 9, यानी कि ये 9 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की गुणा करते हैं। दोनों पक्षों में गुणा करते हैं 10 की घात 9 की। तब हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 4 2 6 2 8 9 x बराबर, जब हम इसमें करेंगे तो ये क्या मिलेगा 4 3, तो यहाँ आएगा ये दशमलव। जब इसमें 10 की घात 9 की गुणा करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से हमें मिलेगा। और यहाँ दशमलव यहाँ लगा देंगे और पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से ये संख्याएं प्राप्त होंगी और ये बार बार आती चली जाएंगी। तो हम मान लेते हैं यह समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें तो क्या मिलेगा, 2 से समीकरण 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर क्या मिलेगा, इसमें यहाँ पर x है और यहाँ पर 10 की घात 9x है। जब 1 घट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x प्राप्त होगा। और यह संख्या इस संख्या से घट जाएगी तो मिलेगा हमें 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हमें यह प्राप्त होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन
1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तब हमने पाया कि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक ये परिमेय संख्या है, इसको लिखा जा सकता है कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसमें क्या है, 2 और 5 के अतिरिक्त भी इसमें संख्याएं मिलेंगी। तो ये शांत नहीं है, यह क्या है, अशांत है, जिसको हम पहले ही लिख चुके हैं कि यह अशांत है और आवृत्ति है, लेकिन यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। जो अशांत संख्याएं होती हैं, यहाँ देखेंगे कि जो अशांत संख्याएं होती हैं वह परिमेय संख्याएं भी होती हैं, लेकिन जो अशांत अनावर्ती होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये दशमलव प्रसार है। तो इसमें 2 प्रकार से हो सकते हैं, शांत और अशांत। और जो अशांत होते हैं वो अशांत आवृत्ति होती है और अशांत अनावृत्ति होती है। ये रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है। तो जो अशांत होते हैं वह परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यह एक परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है। इस प्रकार से इनको हल करना है। आपके वास्तविक संख्याओं से संबंधित जितने भी प्रश्नावली थी, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये लास्ट हो गया है। अब आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। अब आप पूरे वीडियो देख करके अपना काम कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि जिसने अभी भी मेरा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।